स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे जो कि आर्ट्स स्ट्रीम के किसी भी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि इससे पहले मैंने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा रखा है। आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। तो वैदिक सभ्यता के बाद मैं सोचा 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा दूँ, लेकिन 16 महाजनपद के बारे में नहीं पढ़ा है क्योंकि अब 16 महाजनपद में मौर्य वंश आ जाता है। मौर्य वंश के बाद उधर हम चलते गुप्त वंश में, ब्राह्मण साम्राज्य के गुप्त वंश में, और गुप्त वंश के बाद चलते विदेशी आगमन के बारे में पढ़ने लगते हैं। तो ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म टॉपिक आपके बीच में ही छूट जाता है। इसलिए मैंने सोचा पहले इन दोनों टॉपिक के बारे में समझा दूं, उसके बाद 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं जैन धर्म के बारे में। ये आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम और आर्ट्स स्ट्रीम के छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है। अभी जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता, यानी कि जिसने अपने सभी दुखों पर विजय पा लिया है, अब उसे किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, उन्हें ही जैन व्यक्ति कहेंगे। और हालांकि आप देख सकते हैं जैन धर्म के जितने भी व्यक्ति होते हैं उन्हें किसी प्रकार का दुख ही नहीं होता है। वो सामाजिक जीवन से कटे होते हैं, वो हमेशा एकदम शांति प्रिय रहते हैं, अकेले जीवन बिताते हैं कहीं। तो चलिए देखते हैं। अब जो जैन धर्म के संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी हुए। अब तीर्थंकर का मतलब क्या होता है समझ लेते हैं। तो संस्थापक तो ऋषभदेव थे ही, अब तीर्थंकर होना जैन धर्म में बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। अब तीर्थंकर का सीट भले ही खाली रह जाता है, लेकिन तीर्थंकर किसी को भी नियुक्त नहीं कर देते हैं जैन लोग। तीर्थंकर के होने के लिए आपको उस लेवल तक जाना पड़ता है, उतने तपस्या करना पड़ता है, तभी तीर्थंकर आप बन सकते हो। अब तक मात्र जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। देखो, इस जैन धर्म की स्थापना हुआ है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, और ये चल रहा है अभी 2023 ईस्वी, यानी कि आज से 2023 साल पीछे चले जाओ और फिर उधर 600 साल पीछे चले जाओ। उतना साल पहले जैन धर्म की स्थापना हुआ था, लेकिन इतने सालों में अब तक मात्र 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में। अब आप सोच सकते हो तीर्थंकर होना कितना टफ काम है। तो चलिए देखते हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, लेकिन 24 का नाम आपको नहीं याद रखना है, 24 के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। जो जो इम्पोर्टेंट है आपको देख लेना है। तो इम्पोर्टेंट कौन कौन हो जाते हैं, तो प्रथम तीर्थंकर हो जाते हैं, 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर, यही आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। तो ऋषभदेव के बारे में आपको इतना ही याद रखना है कि ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे और ये प्रथम तीर्थंकर थे, बस। अब चलते हैं 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहले पारसनाथ के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ, इनके बारे में देख लेते हैं। तो इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। अब जो इनका जन्म था वो बनारसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। और एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पारसनाथ का जन्म कहाँ हुआ था, तो बनारसी में। इन्हें झारखंड के समेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो झारखंड में। किस पर्वत पर, तो समेत शिखर पर्वत पर। अब समेत शिखर पर्वत पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और पारसनाथ फिर तो एक प्रमुख व्यक्ति बन गए, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसलिए अब ये समेत शिखर था, इसका नाम बदलकर पारसनाथ की चोटी ही रख दिया गया। अब समेत शिखर का नाम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। कभी यहाँ से पारसनाथ एक महत्वपूर्ण, लगभग भगवान के बराबर एक व्यक्ति हो गए इसी चोटी से, तो क्यों ना हम इसी चोटी का नाम पारसनाथ की चोटी रख दे। लोगों ने इसे आसानी से एक्सेप्ट भी कर लिया। अब इसे पारसनाथ की चोटी ही कहा जाता है इस पर्वत को। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने चतुरायन धर्म दिया। अभी जो पारसनाथ थे ये ज्ञान प्राप्ति के बाद चतुरायन धर्म को दिया। तो देखते हैं चतुरायन धर्म क्या होता है। तो झूठ ना बोलना एक धर्म हो जाता है। झूठ ना बोलना यानी कि हमेशा आपको सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, आपको हमेशा सत्य बोलना है। जैन धर्म में यदि आप हैं तो आपको धन को संग्रह नहीं करना है, यानी कि इसे अपिग्रह कहा जाता है। और यदि आप जैन धर्म के पालना कर रहे हैं तो आपको असत्य का भी हमेशा पालन करना होगा, यानी कि आपको चोरी कभी नहीं करना है। और आपको हिंसा, किसी भी जीव के साथ हिंसा नहीं करना है, यानी कि आपको हमेशा अहिंसक रहना है, अहिंसक बन के रहना है। यहाँ पे अहिंसा पर बहुत ज़्यादा ये पारसनाथ ने जोर दिया था, अहिंसा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था। और अहिंसा पर जोर देने के कारण इन्होंने कृषि पर भी रोक लगा दिया था, क्योंकि यदि आप कृषि करेंगे तो मिट्टी में छोटे छोटे जीव रहेंगे, फिर आप जीवों को तो मार देंगे, तो फिर आप इस अहिंसा कैसे करेंगे।
तो अहिंसा आप नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको मोक्ष भी नहीं प्राप्त होगा। इसे यदि ये दो देखो चतुरायन धर्म था, इसे आप पालन नहीं करेंगे तो ऐसा माना जाता है कि आपको मोक्ष प्राप्त ही नहीं होगा, आपको मोक्ष नहीं प्राप्त होगा, ऐसा मान लिया जाता था जैन धर्म में, आज भी माना जाता है। इसलिए वो बहुत ही अहिंसक रहते हैं जैन धर्म के लोग। जैन धर्म यदि आप राजगीर या फिर अन्य क्षेत्रों में जाकर देखेंगे, गया के क्षेत्रों में, तो आपके जैन लोग आज भी मिलेंगे। वो एक झाड़ू लेकर चलते हैं, मोर के पंख अपने साथ आगे अपने बहारते हुए चलते हैं, आगे अपने बहारते हुए चलते हैं कि यार छोटे मोटे कीड़े जो है वो मर ना जाए मेरे पैरों के से कुचल कर। बहुत मतलब बहुत स्टिक होते हैं वो जैन धर्म के लोग। तो चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ के बारे में आपको इतना ही ज्ञान याद रखना है कि इन्होंने चतुरायन धर्म को दिया, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति समेत शिखर पर हुई। बनारसी के राजा अश्वसेन के ये पुत्र थे। अब जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी। तो चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। तो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए हैं। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। अब यहाँ पे समझो वास्तविक संस्थापक और संस्थापक में क्या अंतर हो जाता है। तो जैन धर्म के संस्थापक तो जो थे वो थोड़े थे ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं तो महावीर स्वामी थे। तो इनमें क्या अंतर हो जाता है? तो ऋषभदेव तो जैन धर्म की स्थापना करके चले गए, उन्हें ये नहीं पता था कि विकास करेगा जैन धर्म की, विकास नहीं करेगा, इसका विनाश हो जाएगा, जैन धर्म का क्या होगा। ऋषभदेव को बस इस सबसे नहीं पता था, वो स्थापना किए जैन धर्म का और चले गए। लेकिन महावीर स्वामी जैसे ही तीर्थंकर बने जैन धर्म के, उन्हें तो जैन धर्म में एकदम बवाल कर दिए। जैसे कि अब वो जैन धर्म के एकदम चारों तरफ फैला दिए। जैन धर्म में अपने बहुत सारे लोगों को मिलाए, बहुत सारे राजाओं को भी अपने में सम्मिलित किए, जैन धर्म को बहुत आगे तक ले गए। इसलिए इन्हें वास्तविक संस्थापक कहते हैं। यानी कि यदि महावीर स्वामी जैन धर्म के तीर्थंकर नहीं बने होते तो जैन धर्म इतना विकास नहीं किया होता। तो चलिए देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनका जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम विर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम विर्धमान था। इनके पत्नी सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोदा, बड़े भाई का नाम नंदी वर्मन था। इस सबके इसका नाम आपको याद रखना है। महावीर स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी के बारे में लिखिए, तो आपको ऐसे ही लिखना है। 30 वर्षों की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदी वर्मन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिए। अब इनका जो बड़ा भाई था वो था नंदी वर्मन, इनसे ही आज्ञा लिए। कब? तो 30 वर्षों की आयु में, और इन्होंने गृह को त्याग दिया, मतलब अपने घर को छोड़ दिए। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम में एक साल वृक्ष यानी कि बरगद के वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के उपरांत इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ हुई? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर जाम्बिक ग्राम में। आगे देखते हैं। इन्हें अपना पहला उपदेश इन्हें तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई 12 वर्षों की कठोर तपस्या के उपरांत। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने जो पहला उपदेश था वो राजगीर के बीतुलंचल पहाड़ी पर अपने दामाद जमाली को दिया। बीतुलंचल पहाड़ी पर अपने दामाद जमाली को अपना पहला उपदेश दिया। इनके दामाद का नाम जमाली था दोस्तों, आप याद रखना है आपको। और अंतिम उपदेश जो दिए थे वो पावापुरी में दिए थे। पहले उपदेश दिए थे वो बीतुलंचल पहाड़ी पर दिए थे और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिए थे। अब यहाँ पर अंतिम उपदेश किसको दिए थे आप यहाँ पर सोचेंगे तो अंतिम उपदेश में बहुत सारे लोगों को अपना अंतिम उपदेश दिए थे। एक सामूहिक उपदेश दिए थे अंतिम उपदेश में। तो अब उसमें सामूहिक लोगों का नाम आपको नहीं याद रखना है। यह अपना पहला उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। पहला उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। हालांकि इन्होंने लगभग में सारे उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे, तो यहाँ पे आप पहला नहीं, इन्होंने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिए, ऐसे ही लिख सकते हो। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें पारस द्वारा चतुरायन धर्म में एक और धर्म ब्रह्मचर्य को जोड़ उसे पंचायन धर्म बना दिया। अब जो देखो पारसनाथ थे वो तो चतुरायन धर्म दिए थे। पारसनाथ ने चतुरायन धर्म दिया था, सत्य, अपिग्रह, असत्य, अहिंसा। लेकिन ये जो महावीर स्वामी आए उन्होंने जैन धर्म में एक और धर्म जोड़ दिया, वो था ब्रह्मचर्य। लास्ट में एक 5वां धर्म जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। तो अब ये चतुरायन धर्म चतुरायन न रहकर पंचायन धर्म बन गया, पंचायन बन गया चतुरायन धर्म। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत को सख्ती से पालन करना ब्रह्मचर्य व्रत कहलाता है।
अब देखो महावीर स्वामी जो थे तो त्रिरत्न दिए, महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए जो निम्नलिखित थे। त्रिरत्न का अर्थ क्या होता है वो समझ लो पहले। तो त्रिरत्न का होता है यदि कोई जैन व्यक्ति है तो जो जैन होने के लिए उसमें इस 3 प्रकार के लक्षण होना जरूरी है, 3 प्रकार के लक्षण उसमें होना चाहिए तभी वो कोई जैन व्यक्ति कहलाएगा। अब उसमें 3 प्रकार के लक्षण होना चाहिए तो वो जैन कहलाएगा। तो देखते हैं वो 3 लक्षण। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान किसी व्यक्ति में होना चाहिए, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। आपको जैन होने के लिए 3 लक्षण होना चाहिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन या सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। त्रिरत्न है ये, इसका भी नाम आपको याद रखेंगे। महावीर स्वामी के त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक विश्वास, या फिर सम्यक विश्वास और तीसरा है सम्यक आचरण। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना है, जिसके कारण वो मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया। ये जो महावीर स्वामी थे वो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे, बोलते थे कि ईश्वर नहीं है, जो है वो हमारी आत्मा है, और इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। और वो बोलते थे कि यदि ईश्वर नहीं है तो मूर्ति पूजा करना अच्छी बात नहीं है, मूर्ति पूजा और कर्मकांडों का विरोध किया। महावीर स्वामी ने अहिंसा पर भी बल दिए, अहिंसा पर भी बल देते थे। महावीर स्वामी जो थे अहिंसा पर बल देते थे। अगला है हमारा महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म पर जोर दिया और कहा कि पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा है। मैंने आपको पहले ही बोला महावीर स्वामी आत्मा पर जोर देते थे। उसने पुनर्जन्म को महावीर स्वामी ने माना है, पुनर्जन्म को माना है और पुनर्जन्म का कारण आत्मा को बताया है, और बोला है कि यदि आत्मा को सताया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी, और मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। महावीर स्वामी ऐसा मानते थे कि हमारा शरीर बार बार पुनर्जन्म लेगा और बार बार इस धरती पे आएगा, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। यदि हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, यानी कि हम इस धरती से पूरी तरह से मुक्ति चाहिए, तो हमें आत्मा को सताना चाहिए। और आत्मा को सताने के लिए ये लोग संलेखना विधि के प्रयोग करते थे। संलेखना विधि यानी कि अब जो देखो, यदि कोई जैन भिक्षु है वो अपना पूरा जीवन जी लिया तो वो 80 या 70 साल के बाद संलेखना विधि में हो जाएगा। अब वो अपने शरीर को पूरी तरह से सताएगा, ना खाना खाएगा ना पानी पिएगा, और 8 से 9 दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस तरीके से किसी जैन व्यक्ति की मृत्यु होती है। ये अपने उपदेशों को प्राकृत भाषा में देते थे। जो महावीर स्वामी थे वो अपने उपदेश को किस भाषा में देते थे, तो प्राकृत भाषा में देते थे। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में उनकी मृत्यु या फिर निर्वाण हो गई। अब जो देखो महावीर स्वामी उतने बड़े व्यक्ति थे, अब उतने बड़े व्यक्ति के लिए एक सिंपल वर्ड मृत्यु बोल देंगे तो क्या ये उचित रहेगा? तो नहीं। इसके लिए हम प्रयोग करते हैं निर्वाण। निर्वाण का प्रयोग करते हैं कि महावीर स्वामी की मृत्यु नहीं हुई है, उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई है। महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हो गई। भद्रबाहु तथा स्थूलबाहु उनके 2 सबसे प्रिय अनुयायी थे, यानी कि भद्रबाहु और स्थूलबाहु जो थे वो उनके 2 प्रिय स्टूडेंट्स रहे। इन्होंने महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जैन धर्म का विस्तार जारी रखा। अब ये जो इनके 2 अनुयायी यानी कि स्टूडेंट थे, ये महावीर स्वामी की मृत्यु तो हो गई, यानी कि निर्वाण तो उनकी प्राप्ति हो गई निर्वाण की, लेकिन ये जो विस्तार था जैन धर्म का, अब ये किनके हाथों में चला गया? तो स्थूलबाहु और भद्रबाहु। अब ये लोग जैन धर्म का विस्तार करने लगे, प्रचार प्रसार करने लगे। पहले तो ये करते थे, महावीर स्वामी ही करते थे, लेकिन अब महावीर स्वामी नहीं रहे तो उनके 2 प्रिय शिष्य थे भद्रबाहु और स्थूलबाहु, वो करने लगे। अब जो देखो वहीं से अब जैन धर्म में यहीं से खेल स्टार्ट हो जाता है। जैन धर्म कैसे बढ़ता है यहीं से आप समझो। भद्रबाहु तथा स्थूलबाहु उनके 2 सबसे प्रिय अनुयायी थे। एक बार मगध पर भीषण अकाल पड़ी। ये जैन धर्म के लोग रहते थे, वो कहाँ रहते थे? तो उत्तर भारत मगध में रहते थे। मगध आगे समझेंगे मगध क्या होता है। 16 महाजनपद में ही ये मगध, तो मगध के बारे में आगे समझा जाएगा। मगध पर भीषण अकाल पड़ी, जिसके कारण स्थूलबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चले गए। अब जो स्थूलबाहु थे वो अकाल के समय दक्षिण भारत चले गए, और लेकिन भद्रबाहु अकाल के समय भी अपने अनुयायियों के साथ उत्तर भारत मगध में ही रुके रहे। अब अकाल के समय उत्तर भारत ये कौन रुके रहे? तो भद्रबाहु रुके रहे उत्तर भारत में, लेकिन स्थूलबाहु ये जो जैन धर्म का प्रचार प्रसार के लिए, अब अकाल के समय किसी को भी तो अपने अनुयायियों की देख रेख करना चाहिए, तो अपने अनुयायियों की देख रेख करने के लिए भद्रबाहु उत्तर भारत में ही रुक गए, लेकिन दक्षिण भारत में अकाल के समय चले गए स्थूलबाहु लेकर अपने अनुयायियों को उधर जीवन बिताने के लिए।
और इन्हीं दक्षिण भारत जा रहे थे जब स्थूल बाहु, तो इनके साथ चले गए चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु स्थूल बाहु के साथ ही हो गई श्रवणबेल गोला में। हालांकि स्थूल बाहु नहीं मरे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई स्थूल बाहु के साथ श्रवणबेल गोला में। आगे पढ़ेंगे हम 16 महाजनपद में। 16 महाजनपद टॉपिक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे बार बार कि आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस पर हिस्ट्री की वीडियो लगातार अपलोड हो रही है। तो चलिए समझते हैं आगे। अगला टॉपिक होता है हमारा अकाल खत्म होने के बाद। अब अकाल खत्म हुआ, मगध पर से अकाल खत्म हुआ और स्थूल बाहु मगध लौट आए। स्थूल बाहु जो थे वो मगध आ गए। अकाल खत्म हुआ, स्थूल बाहु मगध आ गए, किंतु स्थूल बाहु और भद्र बाहु दोनों में विवाद हो गया। अब मगध तो ये स्थूल बाहु आए, लेकिन विवाद हो गया दोनों में। क्यों हुआ समझो यहाँ पे। भद्र बाहु के नेतृत्व वाले लोग निर्वस्त्र रहते थे। ये जैन धर्म महावीर स्वामी कह कर गए थे कि लोगों को निर्वस्त्र रहना है, लेकिन ये जो स्थूल बाहु दक्षिण भारत गए थे वे लोग श्वेत वस्त्र धारण करने लगे। तो ये जो भद्र बाहु थे वो सोचे कि ये तो मेरे गुरु का अपमान किया है, महावीर स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन समझ लिए भद्र बाहु, और इन दोनों में विवाद हो गया। अब ये जो स्थूल बाहु के नेतृत्व वाले लोग थे वो श्वेत वस्त्र को धारण करने लगे, जो कि जैन धर्म में सर्वमान्य नहीं माना जाता था। अब जो श्वेत वस्त्र धारण का, अब यहीं से जैन धर्म का विभाजन हो गया, क्योंकि जैन धर्म के दो ही अनुयायी थे, एक थे भद्र बाहु और एक थे स्थूल बाहु। तो स्थूल बाहु वाले लोग, भद्र बाहु वाले लोग निर्वस्त्र रहने लगे, यानी कि वो बिना कपड़े के रहने लगे, जिसे दिगंबर कहा जाने लगा। जैन धर्म का एक हिस्सा टूट गया दिगंबर में और दूसरा हिस्सा टूट गया श्वेतांबर में। स्थूल बाहु वाले लोगों को श्वेतांबर कहा जाने लगा। अब देखो फिर से समझो यहाँ पे जैन धर्म के प्रमुख संगतियाँ। अगला टॉपिक है हमारा, तो समझते हैं जैन धर्म की प्रमुख संगतियाँ के बारे में। तो जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए संगतियों को समय समय पर बुलाई जाती थी, प्रमुख संगतियों को समय समय पर बुलाई जाती थी, जिसे हम जैन धर्म की संगतियाँ कहते हैं। तो जैन धर्म की पहली संगति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। पहली संगति कहाँ हुई? तो पाटलिपुत्र में हुई, याद रखना है आपको। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो स्थूल बाहु ने की। इसकी अध्यक्षता स्थूल बाहु ने की, और उसी संगति में ये भद्र बाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा 12 अंग नामक पुस्तक की रचना किस संगति में हुई? तो पहली संगति में हुई। तो और जैन धर्म की द्वितीय संगति 6ठी शताब्दी में हुई, गुजरात के वल्लभी में। द्वितीय संगति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गुजरात के वल्लभी में हुई। उसके अध्यक्ष देवाधीश श्रमण ने किया, उसकी अध्यक्षता देवाधीश श्रमण ने किया। द्वितीय संगति में ही 12 उपांग की रचना की गई, और 12 उपांग की रचना की गई द्वितीय संगति में। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि पहली संगति में किसकी रचना की गई? तो 12 अंग की। द्वितीय संगति में 12 उपांग की रचना की गई। तो अब आगे समझते हैं। नेक्स्ट हमारे जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा। अब राजाओं का भी सहयोग प्राप्त होता तो जैन धर्म वाले लोगों को, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ही महावीर स्वामी आए राजा भी मानने लगे थे जैन धर्म को। जैन धर्म बहुत तेजी से विस्तार करने लगा था। तो अब जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा को देख लेते हैं। तो पहला हो जाता है अजातशत्रु। अजातशत्रु जैन धर्म को मानते थे। उदयीन, वदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट, अमोघवश, चंदेल शासक, सभी लोग जैन धर्म को मानते थे। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है हमारा श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर। अब जो श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में टूट गया था जैन धर्म, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते थे। तो श्वेतांबर को स्थूल बाहु ने प्रारंभ किया था, लेकिन दिगंबर को भद्र बाहु ने। ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। श्वेतांबर वाले लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे और ये लोग निर्वस्त्र रहते थे। दिगंबर वाले लोग निर्वस्त्र रहते थे। श्वेतांबर में महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था। श्वेतांबर वाले लोग जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे, इसमें महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था, लेकिन वही दिगंबर वाले जैन धर्म में महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता था। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ महिला थी। अब ये जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ। तो श्वेतांबर के अनुसार वो महिला थी एक, और दिगंबर के अनुसार मल्लीनाथ पुरुष थे। अब क्या है ये उनके बाद की बात है। इसके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। श्वेतांबर मानते थे कि महावीर स्वामी विवाहित थे, लेकिन दिगंबर मानते थे कि महावीर स्वामी अविवाहित थे। तो ये था कुछ अंतर जैन श्वेतांबर और दिगंबर में। आगे देखते हैं। अगला हो जाता है प्रमुख जैन मंदिर। तो देखते हैं
मौर्य काल में मथुरा जैन मंदिर का प्रमुख केंद्र था। अब जो जैन मंदिर का प्रमुख केंद्र था मौर्य काल में, मौर्य काल की बात हो रही है यहाँ पे, तो मथुरा था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध ये जैन धर्म से है। मूर्ति कला और स्तूप कला में ये कला और संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति यानी कि गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया। बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया? तो चामुंड शासकों ने। कहाँ? तो श्रवणबेलगोला में। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। ये आपसे एग्जाम में पूछेगा। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है। पूछ लिया जाता है, स्थल पूछ लिया जाता है कि कौन सा जैन मंदिर कहाँ है, तो आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। जैन धर्म के विनाश के कारण, जैन धर्म क्यों विनाश कर गया उसके बारे में समझो। तो कठिन भाषा। हालांकि जैन धर्म आज भी है लेकिन वो अल्पसंख्यक के रूप में है। अल्पसंख्यक के रूप में भारत में काउंट किया जाता है। लेकिन एक समय तो जब जैन धर्म का दबदबा हुआ करता था मगध पर, लेकिन अब जैन धर्म अल्पसंख्यक के रूप में हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जैन धर्म विनाश हुआ था, तभी ना वो जैन धर्म अल्पसंख्यक हुआ था। तो देखते हैं। तो जैन धर्म में कठिन भाषा था। जैन धर्म में कठोर नियम थे। जैन धर्म में जो थे नियम कठोर थे। आपको खेती नहीं करना है, हमेशा अहिंसक का पालन करना है, जीव हत्या नहीं करनी है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, निर्वस्त्र रहना है, बहुत सारे कठोर नियम थे। और जैन धर्म में महिलाओं का असम्मान किया जाता है। महिलाओं को सम्मानित नहीं किया जाता था। जैन धर्म में महिलाओं को मानने ही नहीं दिया जाता था जैन धर्म को। राजाओं को संरक्षण न प्राप्त होना। हालांकि कुछ राजाओं ने संरक्षण दिया था लेकिन बहुत सारे राजाओं ने संरक्षण इसे नहीं दिया था। बौद्ध धर्म में देखा जाए तो बौद्ध धर्म को बहुत सारे राजाओं ने माना था। अशोक जैसे प्रतापी राजा ने बौद्ध धर्म को माना था। लेकिन जैन धर्म की बात करें तो एक चंद्रगुप्त प्रमुख ये था जो जैन धर्म को माना था। अब जो अगला विनाश का कारण हो जाता है वो था निर्वस्त्र रहना। जैन धर्म में निर्वस्त्र रहना भी जैन धर्म के विनाश का कारण बन गया। और ब्रह्मचर्य रहना, ब्रह्मचर्य रहना भी जैन धर्म का प्रमुख कारण बना विनाश का। आगे देखते हैं। अब फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।